मृत्यु, ये शब्द सुनते ही मन में भय और अंधकार का एहसास होता है। लेकिन मृत्यु के बाद जो न्याय होता है वह कोई साधारण शक्ति नहीं करती। वह न्याय करता है यमराज जी। जीवन में हर पल, हर कर्म हमारा आगे का रास्ता तय करता है। यमराज जी वही देवता हैं जो हमारे इन कर्मों के अनुसार हमें स्वर्ग या नरक का मार्ग दिखाते हैं। धरती पर अयोध्या के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था देवदत्त। बचपन से सरल और अच्छा, लेकिन जब समझ आई तो बुरी संगत में पड़कर उसने पाप करने शुरू कर दिए। चोरी, छल, झूठ। देवदत्त को इन सब की लत लग गई। वह सोचता कौन देख रहा है, पर उसे पता नहीं था हर कर्म का हिसाब यमराज जी की अदालत में लिखा जाता है। एक दिन अचानक उसका अंत हो गया और उसी क्षण दो बलशाली यमदूत उसकी आत्मा को पकड़कर ले चले यमलोक की यात्रा पर। डर से कांपता देवदत्त सोच रहा था, अब क्या होगा मेरा। गहरी आवाज, स्लो डिलीवरी। विशाल दरबार में गदा धारण किए नीलवर्ण यमराज सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बगल में चित्रगुप्त जी कर्मों की दिव्य पुस्तक लिए खड़े थे। यमराज जी ने कहा, देवदत्त, मनुष्य कर्म करते हुए भूल जाता है, पर कर्म उसे कभी नहीं भूलते। चित्रगुप्त बोले, इसके पाप भारी हैं, परंतु एक ऐसा कर्म भी है जिसने इसका भाग्य बदल दिया। एक बार कड़कती गर्मी में एक प्यासी गाय सड़क पर गिर पड़ी थी। लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन देवदत्त ने दौड़कर उसे पानी पिलाया, उसकी जान बचाई। कोष्टक, उस एक सत्कर्म ने अंधकार में एक रोशनी जला दी। यमराज जी बोले, पाप बड़ा हो या छोटा, पुण्य छोटा हो या बड़ा, हर कर्म का फल जरूर मिलता है। तुम्हें एक और मौका दिया जाता है। लो, धरती पर वापस जाओ और अपने कर्मों को सुधारो। देवदत्त पुनर्जन्म लेकर फिर वहीं आया, लेकिन इस बार उसने जीवन सेवा में लगा दिया, लोगों की मदद की, सच और धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। उसी गांव में वह श्रेष्ठ पुरुष कहलाने लगा। चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, प्रभु, एक मनुष्य बदल सकता है अगर उसे मौका मिले। यमराज जी मुस्कुराए, यही तो सत्य है चित्रगुप्त। कर्म ही मनुष्य का भविष्य लिखते हैं। जीवन में कभी भी गलतियां करें, पर स्वीकारें भी, क्योंकि पाप करने वाला पापी नहीं, पाप सुधारने वाला महान कहलाता है। धर्म के मार्ग पर चलो, सत्कर्म करते रहो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, कर्मफल की शुरुआत है। जय धर्मराज यम।